हाँ जी, ठीक हो? दिल दुल ठीक है? कोई कमज़ोर दिल का तो नहीं है? एक्चुअली यार जिसका दिल स्ट्रॉन्ग था ना वो भी आज की ऑक्शन के बाद तो काफ़ी कमज़ोर हो गया होगा। क्योंकि उम, चलो मैं आपको बताता हूँ हर एक चीज़। अभी आज सुबह की बात है 10 बजे की। कुछ 1.58 का रेट था जो कि था बेस प्राइस। अब पहली बिड लगी 10-2 पे, मतलब 2 मिनट बिल्कुल शांति थी और सारे सोच रहे थे कि यार 1.58 में प्लॉट मिल गया लेकिन 10-2 पे पहली बिड लगी और वो बिड थी कुछ 1.60 की। फिर चलता रहा चलता रहा चलता रहा और 11 बजे तक वो बिड पहुंच चुकी थी 2 करोड़ 68 लाख की। अब जो नॉर्मल बंदे थे हमारे जैसे लोग वो 2.20 तक गए और किसी ने 2.50 की भी लगा दी बिड और किसी ने 2.75 की भी लगा दी। लेकिन यार देखो ये प्राइस है ना वो सिर्फ 3 करोड़ नहीं है, उसके ऊपर खर्चे भी है 6% की। अगर आप फीमेल के ऊपर नाम कराओगे तो 6% का उसमें खर्चा है, मतलब 3 करोड़ का भी अगर आपने लिया तो 18 लाख रुपए और देना पड़ेगा। और बोलने में अच्छा लगता है 18 लाख है क्या हो गया, लेकिन जब वो 18 लाख रुपए कमाए जाते हैं ना तब पता लगता है। तो ऑक्शन की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप जितने की बिड करोगे उसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस देने ही पड़ेंगे। अब 8 मरले की बात करें तो 1.64 का बेस प्राइस था, लेकिन वो बढ़ता गया और 10:30 तक वो 3.61 क्रॉस कर चुका था। अब वो यहाँ भी नहीं रुका और जल्द ही उसने 4 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। अब वो यहाँ भी नहीं रुका, 4.10, 4.20, 4.30 और फाइनली 4.40 पे बंदों ने हार मान ली। अब 4.40 के ऊपर अगर वो फीमेल के नाम भी प्रॉपर्टी कराएगा तो उसको 27-28 लाख रुपए तो देना ही पड़ेगा, मतलब उसको 4.70 का वो प्लॉट पड़ गया। सेम हाल हुआ बूथ में, 23-23 गज के बूथ थे और सिर्फ ज़मीन थी। अभी उसको बनाना भी तो है। अब उसका बेस प्राइस था 1 करोड़ 20 लाख रुपए। अब वो जाके 167 पे थम गया और वो बिक गया। अब सॉरी 169 पे। अब 4 मरले की बात करें तो 95 लाख बेस प्राइस था एंड वो एक 92 गया, हाँ 92 या 94 गया। तो अब ये सभी जो प्लॉट्स थे उनमें बहुत लोग थे, यूपी के थे, अपना पंचकुला के थे, चंडीगढ़ के थे, मोहाली के थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर थे वो पंजाब साइड के थे। अब पंजाब वालों में कौन कौन थे? एक तो बिल्डर लोग थे जिनको अपने ज़मीन के दाम बढ़ाने थे, क्योंकि देखिए अगर पंचकुला का 27-28 सेक्टर में रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रामगढ़ में बढ़ेगा, रामगढ़ में रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली लोग फिर पंचकुला से बाहर आएंगे, मतलब पंजाब, मोहाली, एरो सिटी में आएंगे। तो इसी वजह से इन्होंने बिड बहुत बढ़ाई और ऐसा हो सकता है कि सारे लोग इन्हीं के हो। अब इनके लिए देखो 4 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है। जो बंदा 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेके बैठा है क्या उसके पास 4 करोड़ नहीं होंगे? तो ये सारा दामोदार इन्वेस्टर लोगों का है जो कि बिल्डर लोग थे, क्योंकि आम बंदा इतना पैसा नहीं ला सकता। अब जिसका रोज़ का काम है लेना देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है 4 करोड़ रुपए। तो ये कुछ गेम हुई है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पंचकुला वालों ने किया, जिनका रामगढ़ में कोई एक्सटेंशन में कोई प्रोजेक्ट है, ताकि पंचकुला के रेट बढ़े और पंचकुला के बाद आता है रामगढ़ एक्सटेंशन तो उसके भी रेट बढ़े। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये पंजाब वालों का ही काम है। तो जिसका भी काम है इसमें नुकसान किसका हुआ है? एक आम आदमी का। क्योंकि अब मार्केट रेट की बात करूँ तो अगर 6 मरले ऑक्शन में 3 करोड़ का जा रहा है ना तो मार्केट में वो ऑटोमेटिकली 3.5 या 4.25 करोड़ का हो गया होगा। अभी फ़ोन आपको आएगी होंगे, फ़ोन नहीं आया तो आप किसी भी प्रॉपर्टी डीलर से पूछ लो कि भाई साहब हमें ये प्लॉट लेना है, क्या रेट हो गया, आपको खुद पता लग जाएगा। तो उसका पहला जवाब होगा कि भाई साहब ऑक्शन ही 3.25 की हुई है। वो 3.25 बोलेगा जानबूझ के, उसे पता है कि किसी को क्या पता ऑक्शन कितनी गई है। बट आजकल लोग योगेश को देखते हैं तो उन्हें पता लग जाएगा कि हाँ 3 करोड़ 1 लाख की गई है। तो ये काफ़ी एक बेनिफिट हो गया है वीडियोज़ डालने का, जो कि मुझे भी अच्छा लगता है। अब मेन तो इसमें यही है कि हो सकता है ये पंचकुला वालों ने रेट बढ़ाए हो जिसके प्रोजेक्ट्स है, ताकि पंचकुला का रेट बढ़े तो ऑटोमेटिकली उनका रेट बढ़ेगा। क्योंकि अभी एक प्राइवेट प्रोजेक्ट ने 1 लाख रुपए गज की एक वीडियो डाली थी, मैं उस प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूँगा। तो ये हो सकता है ये सब बिडिंग का ही प्रोसेस था, क्योंकि जैसे ही 2 मिनट ख़त्म हुए, 3 मिनट ख़त्म हुए, फिर से बिड आ गई। यार इतना पैसा कौन ले रहा है यार, मुझे उसका नाम बताओ। तो ऑब्वियसली ये बिल्डरों के ही काम है, इन्वेस्टर के काम है जो रेट बढ़ाना चाहते हैं। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये बिज़नेस है, ये एक सोची समझी बिज़नेस की चाल है, जो कि कोई गलत बात नहीं है, हर बंदा करता है। अब जैसे सोचो कोई मेरी दुकान है, अब मुझे
अपनी सेल बढ़ानी है, अपने रेट इंक्रीज़ करने प्रोडक्ट के, तो मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा। अगर मैं अब सोचूँ नहीं यार ये गलत है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये ठीक है, इसमें कोई चीटिंग वाली बात नहीं है। देखिए ना, मैं प्रॉपर्टी डीलर के ख़िलाफ़ हूँ ना मैं बिल्डर के ख़िलाफ़ हूँ, मैं सिर्फ आपको सच्चाई बताता हूँ। अब वो आपके ऊपर है, आप उसे कैसे ट्रीट करते हो। अगर मुझसे कोई प्रॉपर्टी डीलर अब मिलने आता है, मैं उससे बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं बोलता। और अगर बिल्डर भी आते हैं, ऑब्वियसली वो आते हैं, उनके फ़ोन वगैरह आते हैं, तो बढ़िया बात होती है। ऐसे कोई तनाव वाला माहौल नहीं है कि आप लोग कि आप हमारे बारे में क्यों गलत बोलते हो। मैंने आज तक किसी को भी कुछ भी गलत नहीं बोला, मैंने सिर्फ सच्चाई बोली है। अब वो किसी को अच्छी लगती है, किसी को चुभती है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। अब वापस आते ऑक्शन पे। अब भाई साहब, जिसको भी कोई प्लॉट मिला है, अगर वो मेरी वीडियो देख रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि पेमेंट शेड्यूल का ध्यान रखना। अभी EMD आपकी तो चली गई है, वो तो वापस आनी नहीं, लेकिन आपको 5% और 3 दिन के अंदर अंदर जमा करना है। और 5% जमा करने के बाद आपको मिलेगी LOI के मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको बाकी का 15% भी जमा करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। बाकी 10 मेरे हिसाब से 10 मरले का रेट मुझे अभी पता नहीं है, तो उसका रेट भी 5 करोड़ से ऊपर चला ही गया होगा। एक्चुअल में ये जो मैंने आपको रेट्स बताया है, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी HSBP की साइट पे भी नहीं आया है। और ये कल जाके अखबार में छपेंगे, तब जाके पूरी ट्राई सिटी को पता लग जाएगा कि एक्चुअल में यही रेट्स है। तो अब ये कुछ बात थी। बाकी आपको जो भी कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो। किसी ने कितने की बिड लगाई वो बता सकते हो, कोई अच्छा एक्सपीरियंस बता सकते हो। अगर मुझे वो पसंद आया तो मैं उसकी एक वीडियो बना दूँगा कल कि क्या हुआ। बाकी यार ऐसे जिसको मिल गया ठीक है, जिसको नहीं मिला चिंता मत करना, मैं हूँ गमाडा में भी, मैं हूँ इको सिटी में भी मैं हूँ। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा जो कोई बंदा बता ही नहीं सकता। अब जैसे कल रात को मैंने ऑक्शन बिट समझाने की एक छोटी सी क्लिप डाली थी, तो उसमें एक बंदे का कमेंट आया, मुझे नाम नहीं याद, कि भाई आप जैसा समझाते हो ना वैसा कोई नहीं समझाता। तो बस यही मेरी कमाई है, एंड यही मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ते रहे और आपको एक अच्छा प्लॉट मिलता रहे, कि आपके भी सपने पूरे हो यार, कि हाँ यार अपना भी घर है पंचकुला जैसे महंगे शहर में। राम राम जी।